ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। सर सी सी आ रहा है, ओके हो गया। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, out of the 11 consecutive natural number, if 3 number are selected at random without repetition, then the probability that if they are in AP with probability that they are in AP with the common difference is, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, एक के बाद एक, उसमें से 3 नंबर सिलेक्ट किए गए, ठीक है। तो 3 नंबर सिलेक्ट किए गए, अब उसमें से कितने ऐसे नंबर होंगे, वैसे ऐसे कितने ट्रिपलेट होंगे ताकि वो 3 नंबर आपके एपी में है। 3 नंबर किस में है? एपी में, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 11 सर 11C3 11C3 हाँ वेरी गुड। 11 थोड़ी होंगे, कल ही तो सुबह ही तो बताया था। 11 में से कितने सिलेक्ट करने? 3 सिलेक्ट करने, है ना? एक्सपेरिमेंट है। तो बेसिकली मेरा टोटल सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस मेरा हो जाएगा 11C3। वेरी गुड। तो सैंपल स्पेस को तो मैंने पता कर लिया। अब मेरा जो इवेंट है, वो इवेंट क्या है कि वो जो 3 नंबर आए, 3 सिलेक्टेड नंबर जाए, वो किस में है? एपी में। 3 सिलेक्टेड नंबर जो मैंने किए हैं वो किस में बने? एपी में बने। एपी में बने, किस में बने? एपी में बने। क्लियर है यहाँ तक? अब आप लॉजिक लगा के बताओ, कोई भी रैंडमली, जैसे मान लो यहाँ पे 11 नंबर जो कंसेक्यूटिव है, उसमें से ऐसे कितने 3-3 के पेयर होंगे जो एपी में होंगे? कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। मान लो एक मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने मान लो 11 नंबर ले लिए। अब मुझे इसमें से बताओ ऐसे कितने 3-3 के पेयर होंगे जो एपी में होंगे? ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा हूं मैं? हेलो? यस सर। यस सर। आपको आपने टोटल तो निकाल लिया, अब इन 11 नंबर में से कितने 3-3 के पेयर होंगे जो एपी में होंगे? थोड़ा सा लॉजिक लगा खुद से डेवलप करो। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से सोचो, सारा सारा सोचना, ठीक है। कैसे कितने 3-3 के पेयर पॉसिबल है, कैसे काउंट करें वो 3 के पेयर ताकि वो एपी में हो। ऐसे बना दो। चलो, कोई सोच पाया? सर 25। सर आपने 1 क्यों नहीं लिया वैसे? कुछ भी ले लो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। 11 निकले। 1 ले लो, 4 ले लो, 11 नंबर चाहिए। बताओ 25 कैसे सोचा? सर इसके मतलब ऐसे पेयर बनाए तो सर एक 2-2 के गैप पे बन रहे थे ट्रिपलेट्स, तो ऐसे करके पूरे सीरीज बना दी एक। हाँ, पर जरूरी थोड़ी 2-2 के गैप पर बने। नहीं सर, बना के देखा ना तो वहाँ पे एक जनरल पैटर्न बन रहा था। ठीक, देखो आपको एपी में बनाना है, सुनो ध्यान से। एपी एक ऐसी चीज है, अगर मान लो पहला नंबर पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो तीनों टर्म पता चल जाते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं आगे की दोनों टर्म तो अपना प्रिडिक्ट कर लूंगा। क्लियर है? बोलो यस सर। यस ठीक है। सर। तो अब देखो यहाँ पे जो 3 नंबर एपी में, उस पे कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो कॉमन डिफरेंस होता है 1 का, है ना? तो 1 कॉमन डिफरेंस के कितने पेयर बनेंगे ये मैं सोच लेता हूँ। एक तो स्टार्टिंग कहां से हो सकती है?
अब इसमें देखो वन कॉमन डिफरेंस पे ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए को मैं 2 रख सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं आप 1 से कहीं से भी स्टार्ट करो, बात एक ही है ना। 5 से स्टार्ट करो, सब कंसेक्यूटिव नंबर लेने मुझे, 10 से स्टार्ट करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अगर मान लो ए को 2 लिया मैंने, फर्स्ट टर्म 2 लिया, तो मेरे ये 3 का पेयर बन जाएगा एक, बोलो। एक Yes, पेयर ये sir. बन गया। ए को और क्या ले सकते हो, अगर 3 ले लिया, फर्स्ट टर्म 3 ले लिया, तो इन 3 का पेयर बनेगा, यस है सर। ना। ए को 3 ले सकते हो, ए को 4 ले सकते हो, ए लास्ट कहां तक जा सकता है बताओ। 11 नहीं 11 कहां से, 11 12 फिर आगे 13 थोड़ी चलेगा। ए 10 लास्ट तक। कहां से बनेगा? 10 तक ना। लास्ट पेयर आपका Yes, यही sir. तो बनेगा, बोलो। यस Yes, सर। sir. तो ये ऐसे कितने ट्रिपलेट बन गए, 2 से लेके 10 कितने नंबर हो गए, 2 से लेके 10 तक कितने नंबर हो गए टोटल ये? सर 9। हाँ, 9 होंगे। आठ, खैर एक काम नौ। करो, इसको आसान बनाने के लिए आप खैर कुछ भी नंबर ले सकते हो, मैं 1 से स्टार्ट करता, ताकि आपको गिनने में आसानी रहेगी। आप चाहे स्टार्ट कहां से भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मैं 1 से स्टार्ट करूँ ताकि आप गिन ढंग से पाओगे। लास्ट आपका आएगा 10 11, बस 11 नंबर ले लें तो 9 10 11, है ना। तो अगर मान लो मेरा पहला ट्रिपलेट कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, बोलो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. कॉमन डिफरेंस 1 वाले सारे ट्रिपलेट गिन रहा हूँ। तो कॉमन डिफरेंस 1 के लिए पहला पेयर ये बनेगा, फिर अगला पेयर 2 3 4, अगला पेयर 3 4 5। तो एक 1 के साथ बनेगा, 2 के साथ बनेगा। स्टार्टिंग कहां से हो सकती है, 3 से स्टार्ट हो सकती है, लास्ट कहां तक जाएगा, 9 तक, है ना। तो 1 से लेके 9, ये कितनी सीरीज ट्रिपलेट हो गई, 9 सीरीज हो गई, बोलो। आया कि नहीं समझ में? ठीक है? अब अगला देखते हैं कॉमन डिफरेंस 2 के साथ। तो कॉमन डिफरेंस 2 वाले कितने पेयर बन सकते हैं ये देखता हूँ। तो अगेन फर्स्ट वाला नंबर में 1 ले सकता हूँ, Yes, sir. बोलो। यस सर। यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, हाँ या ना जवाब देते रहना, ताकि पता चलता रहे समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर कॉमन डिफरेंस 2 लिया और फर्स्ट टर्म मान लो 1 ले लिया, तो आगे की दोनों टर्म बताओ क्या होगा। 3 अगर एंड कॉमन डिफरेंस Five. पहला टर्म 1 है तो अगला 3 और 5 होगा, है ना। तो भाई बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने पहला टर्म ले लिया और डी पता है तो अगले तो अपने आप आ जाएंगे, है ना। यस यस सर। तो एक ट्रिपलेट तो क्या हो जाएगा 1 3 5। अब मान लो मैंने अगला फर्स्ट टर्म 2 ले लिया, तो बताओ 2 के साथ क्या बनेंगे, 4, 4 एंड 6। 2 4 8 2 4 6, है ना। 2 4 और 6 कॉमन डिफरेंस 2 वाला, है ना, Yes, sir. बोलो। अगला मान लो मैंने फर्स्ट टर्म 3 ले लिया, तो 3 के साथ क्या क्या बनेगा, 3 5 7 3 5 7। वेरी गुड। ऐसे लास्ट कहां तक मैं जा सकता हूँ ये सोचना है मुझे। 9 तक। देखो लास्ट कहां, देखो तो इसके पहले वाला 9 और 9 के पहले क्या आएगा, 7। 7। तो फर्स्ट टर्म लास्ट कहां तक जा सकते हो, 7 तक। क्यों? क्योंकि अगर आपने 8 ले लिया तो 8 के साथ आएगा 10 और 10 के बाद क्या आएगा 12। 12 है ही नहीं मेरे पास, है ना, बोलो। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। तो ऐसे कितने टर्म्स बन जाएंगे कॉमन डिफरेंस 2 वाले, 7। 7। बहुत बढ़िया। अब अगर कॉमन डिफरेंस 3 है तो बताओ कितने टर्म्स आएंगे, लगाओ दिमाग। ए की वैल्यू 5। कहां से कहां, हाँ 5। ए की वैल्यू कहां से कहां, देखो ए की वैल्यू 1 रख सकते हो। तो अगर ए की वैल्यू 1 रख, फर्स्ट टर्म 1 हो गया तो 1, फिर अगला कॉमन डिफरेंस 3 है तो 1 के बाद 4, फिर अगला क्या आ जाएगा 7, है ना। 1 4 7। अगर 2 ले लिया तो 2 + 3 5, 5 + 3 8। क्लियर है? तो 1 2 ले सकते हो। कहां तक जा सकते हो लास्ट, मान लो 5 तक। 5. 8 8 + 3 11, है ना। 11 में से 3 माइनस करो, ऐसा पता करो। 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। लास्ट कहां तक जा सकता हूं मैं, 5 तक। तो ऐसे कितने टर्म हो गए, 5। अब देखो पैटर्न दिख रहा है, 9 7 5 ऑड नंबर आ रहे हैं, है ना। यस सर। ठीक है। मैक्सिमम कॉमन, अब देखो अगला कॉमन डिफरेंस मान लो आपने 4 रख लिया, तो 4 कॉमन डिफरेंस पे 1 2, ठीक है, कहां तक जाएगा, 3 तक। 3 तक। देखो अगर मान लो लास्ट फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस है 4 का, तो 3 + 4 कितना होगा 7, और 7 + 4 कितना होगा 11। इसके आगे में भी जा सकता। तो इसके बाद इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 3, और इसके बाद लास्ट कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा 5 का, और 5 के लिए सिर्फ एक ही टर्म होगा फर्स्ट टर्म। बेसिकली फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 6, 6 में 5 ऐड करोगे तो 11, तो एक ही ट्रिपलेट बनेगा। आया समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस आपके मतलब एपी अगर बनाना है तो ये 5 तरह के कॉमन डिफरेंस बन सकते हैं, और इसके टोटल पेयर कितने बन जाएंगे, गिन लो, ये 10 15 15 और 10 25। ठीक है। तो यहां से आप पता कर लेना कितने आउटकम आएंगे, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन
टोटल आउटकम। अब देखो यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं था कि पीएनसी का कोई हैवी कॉन्सेप्ट यूज सर हो। एक मिनट रुको, पूरी बात कंप्लीट हो। यहाँ पे पीएनसी का कोई हैवी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो। यहाँ पे आपको क्या यूज करा है, लॉजिक यूज करा है कि अगर 11 नंबर हैं तो ये एपी में कितने नंबर आएंगे वो पूछा गया है। तो कॉमन डिफरेंस 1, सबसे पहले 1 सोचा, 2 सोचा, 3 सोचा, ऐसे लास्ट कहां तक जा सकता है, 5 तक। उसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि 11 नंबर है। हाँ बोलो क्या डाउट है। 1 सोचा था तो आपने 9 तक ही क्लियर, 9 + 2 तो 11 बन रहे थे जब एपी में जा रहा था। कहाँ पे D = 1 पे। डी बाकी इक्वल टू में भी 1 में ऐसे मैंने ही ये बोला कि फर्स्ट टर्म कहां तक जा सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म आप क्या क्या रख सकते हो ये प्रेडिक्ट किया मैंने। ये ए मतलब फर्स्ट टर्म है। अच्छा तो फर्स्ट टर्म को आप ओके 11 सर। 10 रख सकते हो क्या। अगर फर्स्ट टर्म को 10 रखोगे तो 3 नंबर क्या बनेंगे, 10 11 12। 12 हमारी लिस्ट में है ही नहीं ना। ओके ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है आपका। ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि अगर डी फिक्स हो गया, फर्स्ट टर्म फिक्स हो गया, तो बचे हुए 2 नंबर तो अपने आप आ जाएंगे ना। तो जितने नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म होंगे उतने ट्रिपलेट बनेंगे। तो d = 1 के लिए टोटल 9 ट्रिपलेट बनेंगे, d = 2 के लिए 7, d = 3 के लिए 5, और इस तरह से उन सबको ऐड कर देंगे तो 25। क्लियर हुआ। यस सर। Yes, ठीक है, sir. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। मैं तब तक एक पेज ऐड कर देता हूँ। Ten different balls are placed in 4 distinct boxes at randomly. Then the probability that 2 of these boxes contain exactly 2 and 3 balls. तो देखो पहले तो ये क्वेश्चन, खैर इसमें थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा। 10 बॉल को 4 बॉक्सेस में रखना है ना। 10 Yes, डिफरेंट sir. बॉल आर टू बी प्लेस्ड इन द 4 डिफरेंट बॉक्सेस। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे, ये कैसे सोचेंगे आप? 13C2 पहले बताओ क्या क्या तरीका अपनाया आपने। सर। वो डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना इसमें, मतलब यहाँ पे जिसमें हम वो कंसीडर करते थे डंडियां। नहीं, वो कब किया था मैंने, वही गलती कर दी आपने। वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते थे तब करते थे, हाँ है ना। Yes, sir. वो स्टिक वाला मेथड कब यूज किया था मैंने, जब मेरे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिफरेंट। डिफरेंट है। याद रखो वो जो दोनों जो मेथड बताए थे मैंने आपको, वो जो फॉर्मूला बताया था n + r - 1 cr - 1 और n - 1 cr - 1, वो दोनों किसके लिए थे, जब मेरा ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस है। अब 10 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में फिलअप करना है। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये सोचना है आपको। 10 डिफरेंट बॉल्स हैं और 4 बॉक्सेस हैं। ये मैंने क्या कहते हैं आपका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसमें स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, याद हो तो। Yes. सर वो जो पहले पांचों बॉल बॉक्स को को डिफरेंट बॉक्स से 10 डिफरेंट हाँ बॉल्स से बेसिकली, यहाँ पे जो, या तो आप ऐसे सोचे बॉल को बॉक्स के रिस्पेक्ट में सोचें, या फिर बॉक्स को बॉल के रिस्पेक्ट में। वैसे इस बॉक्स में कितना आ सकता है ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना 10 कि इस आ बॉक्स में सकते कितने, कुछ भी आ सकता है ना, है ना। या तो Yes, एक बॉल आएगी, या तो 2 बॉल आएगी, या तो 3 बॉल आएगी, या तो कुछ भी नहीं आएगी। मतलब अलग अलग प्रिडिक्शन है। और फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉल्स आएगी फिर इसमें कितनी आएगी, तो वो ऐसे जाना डिफिकल्ट है। 9 नहीं जरूरी थोड़ी 9 है। अगर यहाँ पे 2 बॉल आएगी तो यहाँ पे जरूरी थोड़ी 9 है। तो अपन को ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितनी बॉल्स आएगी। तो अपन अगर ऐसा सोचे उल्टा सोच के, कि जैसे मान लो मेरे पास ये जो बॉल्स हैं, ऑब्जेक्ट जो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये 1 ऑब्जेक्ट मान लो O1 O2 O3 O4। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट 1 के पास कितने चांसेस है, 4। 10 4 ना। ये इन 4 में से किसी एक के पास जा सकता है ना, राइट। Yes, sir. देखो ये ऐसा सोचना मेरे लिए सही होगा। ऑब्जेक्ट 2 के लिए कितने चांसेस है, 4। अगेन वापस इन 4 में से किसी एक बॉक्स में जा सकता है। ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी 4 चांसेस। ऐसे लास्ट वाला जो मेरा होगा 10वां ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी कितने चांसेस होंगे, 4, है ना। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि इस बॉक्स में कितनी बॉल आएगी, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि फिर वो अपन वैसे कैलकुलेट कर पाएंगे क्या,
कि यहाँ पे मैं 10 रखूं, यहाँ पे No. 10 रखूं, यहाँ पे 10 रखूं, नहीं ना, वो तो तरीके ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये सही है कि हर बॉल किसी ना किसी बॉक्स में तो जाएगी सही, यस है ना, सर। हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी बॉक्स में तो जाएगी सही। तो ये तरीका मेरा ज्यादा सही रहेगा कि मैं हर के रेस्पेक्ट में कर लूं। ठीक है, Yes, बोलो sir. ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे उल्टा सोचना था आपको कि ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पीएनसी की स्टार्टिंग के लेक्चर में कराया था सेम, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़े कम थे और यहाँ पे बॉक्सेस 2 थे। ठीक है, आप एक बार नोट्स देखना। तो बेसिकली मेरा सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, 4 की पावर 10 है ना। ठीक है, क्योंकि मेरी हर बॉल के पास, हर बॉल कोई ना कोई बॉक्स में जाएगी, ये कंपलसरी है। लेकिन हर बॉक्स में कितनी बॉल है ये कोई कंपलसरी है क्या? नहीं, लेकिन हर बॉल कोई ना कोई बॉक्स में जाएगी और हर बॉल के पास 4 ऑप्शन है। हर बॉल के पास कितने ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 4 की पावर 10। तो ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस। क्या ये समझ में आया क्या? बोलो सर। जल्दी। Yes, sir. अब मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ दिस बॉक्सेस, इसमें से कोई 2 बॉक्सेस कंटेन एग्जैक्टली 2 and 3 बॉल्स। इसमें से कोई भी 2 बॉक्सेस आपके जो हो उसके अंदर एग्जैक्टली 2 और एक के अंदर 3 हो। ठीक है, मतलब एक बॉक्स में 2 बॉल हो, एक बॉक्स में 3 बॉल हो। क्लियर है? यस मतलब सर। ये तो फिक्स कर दिया कि किसी भी 2 बॉक्स में एक के अंदर 2 बॉल जानी चाहिए, एक के अंदर 3। अब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, इसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स कितनी भी आ सकती है। अब आप इसके लिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने होंगे, आप इसमें आप दिमाग लगाओ। इन 4 बॉक्सेस में से किसी 2 में 2 बॉल जानी है और एक में 3 बॉल जानी है, ये फिक्स है। अब इसमें कोई ज्यादा बॉल नहीं आ सकती। और बचे हुए जो Sir, 5. दोनों बॉक्स है, इसके अंदर आप कितनी भी बॉल्स को मिक्स कर सकते हो। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये दिमाग लगा के बताओ, सोचो सब 2 लोग। की टाइम पावर 5। Sir, 5 हो सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। यहाँ पे बॉक्स भी कोई भी, तो पहले तो बॉक्स भी तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 4 डिस्टिंक्ट बॉक्स है ना, 4 में 2 बॉक्स में आपको 2 या 3 बॉल रखनी है और फिर बॉल भी डिफरेंट है। थोड़ा सोचो, सर इतनी 2 की जल्दबाजी मत पावर करो, 5। जल्दबाजी मत करो, सोचो, दिमाग लगाओ। ध्यान से देखो। खुद मैंने ऐसे कट कर लिया है, देखो। सर 10C2 इंटू में 8C3 होगा। हाँ ठीक है, बताओ, लगाया दिमाग क्या? यस सर। चैट बॉक्स में एक बार देख लेता हूँ कुछ बच्चों के आंसर है। आधे लोग तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, क्या हो रहा है। 5C2 इंटू, हरिओम ने बताया 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 5, एक आंसर ये आया। आशीष ने बताया 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 तरह के आंसर अभी तक मेरे पास। और कोई एनीवन? चलो, मेरा टारगेट क्या है पहले वो सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, जगह है क्या कहीं, एक बार एक पेज और ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? ठीक है, बेसिकली करना क्या है, दस डिफरेंट बॉल्स थी, 4 डिफरेंट बॉक्सेस थे। प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ दिस बॉक्सेस कंटेन एग्जैक्टली 2 and 3 बॉल। ये जो 4 बॉक्सेस थे मेरे पास, इन 4 में से किसी 2 बॉक्सेस में 2 बॉल हो और एक बॉक्स में 3 बॉल हो। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करें, बताओ आप क्या तरीका सोचें, सबसे पहले क्या करोगे? सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करो। 10C2 करते हैं। क्या सिलेक्ट करें? बॉक्स कौन से यूज करने हैं मतलब? हाँ, बॉक्स जो यूज करना है। तो मेरे पास कितने बॉक्स है? 4। 4। तो 4 में से कोई 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लिया मान लो आपने। तो सबसे पहले काम आपने करा, 4 में से कोई 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। मान लो एक बॉक्स ये हो गया, दूसरा बॉक्स ये हो गया। ठीक है, तो 4 में से 2 बॉक्स को सिलेक्ट करने के सारे तरीके हमने काउंट कर लिए। अब बॉक्स सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब एक बॉक्स में 2 बॉल को रखना है, एक बॉक्स में 3 बॉल को रखना है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लो, हाँ, अब कैसे रखें इसके अंदर बॉल्स को, 2 और 3?
सर इसको अरेंज भी कर सकते हैं ना 2 into 2 टू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हाँ, इन तो 2 फैक्टोरियल कर देना, हो सकता है एक में 2 आ जाए, एक में 3 आ जाए, ठीक है। यस अब सर सर अब 5 बॉल सेलेक्ट कर लेते 5 हैं। बॉलों को 2 बॉक्स में डाल देते हैं। हाँ, आप बेसिकली हाँ, वो 5 बॉल कौन सी होगी? सर 10c5। लेकिन 10c5 में आप जो लाओगे 5 बॉल, फिर किस में 2 रखोगे, किस में 3 रखोगे? आपने अभी तक क्या किया? आपने क्या करा कि मेरे पास 2 बॉक्सेस आ गए, ठीक है, मेरे पास क्या करा, 2 बॉक्सेस आ गए, आपने 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लिए, या तो ये बॉक्स या तो ये बॉक्स। अब इन 2 बॉक्स में से किसी एक में 2 रखना है, किसी एक में 3 रखना है ना? और Yes, किसी sir. एक में या तो 3 जाएगा, किसी एक में 2 जाएगा। अब बॉल्स भी डिफरेंट है, तो सबसे पहले क्या करें, बॉल सिलेक्ट करें इसके साथ, है ना? अगर Yes, मान लो sir. आपके पास एक तो 2 बॉल सिलेक्ट करनी है और एक 3 बॉल का पेयर सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया 10c2। 10c2 का मतलब क्या हो गया? 10 में से आप 2 बॉल। 10 में से 2 बॉल ले ली। सिलेक्ट कर ली, 10 में से 2 बॉल सिलेक्ट कर ली और किसी एक बॉक्स में रख दी, और इसके साथ अब मैं अगर अब बची हुई बॉल कितनी मेरे पास 8, सर 8c3। तो 8c3 करूं, अगर ये काम करूं तो इसमें कोई गलती तो नहीं? एक बार ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये या तो ये काम करेंगे, या फिर अगर कोई बोले कि सर 10c5 करें, कि 10 में से 5 बॉल सिलेक्ट कर लो, ठीक है, तो लेकिन आप 10 में से 5 बॉल सिलेक्ट कर लोगे तो अगेन फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2 किस में थे, 3 किस में थे, है ना? Yes, sir. यस सर। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, आपको 2 फैक्टोरियल और करना पड़ेगा। हो सकता है आपने 2 बॉल इसमें दे दी, 3, अब ये भी तो हो सकता है 3 इसमें आ जाए, 2 इसमें आ जाए, यस सर। है ना? Yes, sir. इसमें 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो 2 इसके लिए सोचा अपने 3, तो हो सकता है 3 इसमें आ जाए, 2 इसमें आ जाए, तो एक 2 तरीके वो भी हो जाएंगे, इसमें 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर। हाँ बोलो। 3 फैक्टोरियल नहीं कर सकते? 3 फैक्टोरियल क्यों करेंगे? 2 ही तो बॉक्स है मेरे पास, यस 2 सर। बॉक्स में इसमें आपस में देखना है ना, ठीक है। अब मेरे पास कितनी बॉल बची है? 5। 5। अब इन 5 बॉल को 2 बॉक्सेस में डालना है, तो उसके लिए वापस उल्टा सोचेंगे। 5 बॉल बची है, बॉक्सेस कितने हैं बोलो? 2। 2। हर बॉल के पास 2-2 ऑप्शन, Yes, sir. हर बॉल के पास कितने ऑप्शन होंगे बोलो? 2। 2 ऑप्शन। तो बची हुई फिर बॉल्स दो। को अरेंज करने का तरीका 2 raised to 5. ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि बस ये जो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट था कि यहाँ पे मेरे को 2 बॉक्स के बारे में फिक्स कर दिया। अब वो बोला भी नहीं कि 2 ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्ट, एक में 2 और एक में 3। तो सबसे पहले अपने 2 बॉक्स सिलेक्ट किए, फिर 10 में से 2 बॉल सिलेक्ट करी, फिर 8 में से 3 बॉल सिलेक्ट करी, उनको इसमें रख दिया इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये काम हो गया। फिर बचे हुए बॉक्सेस में बची हुई 5 बॉल को अरेंज किया। आया क्या समझ? Yes, sir. ठीक है, फटाफट एक बार और ट्राई करते हैं। अगला देखो, ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के इसलिए लिए गए, ठीक है। एक बार और घर पे इनको रीअटेम्प्ट करना। पढ़ो अगला। The 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are selected and find the probability that the triangle formed with these chosen vertices is an equilateral triangle. अगेन यहाँ पे फिर से लो। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी का हार्डकोर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको दिमाग लगवाने पे मजबूर करेगा। अब अलग अलग डायरेक्शन में भेज सकता है वो। एक वर्टाइसिस, एक हेक्सागन है जिसकी 3 वर्टाइसिस है। क्या काम क्या करना है ये बताओ सबसे पहले। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? सर ऐसे सर, एक- वर्टिसेस 6 पॉइंट। बोलो क्या एक्सपेरिमेंट? सर सर जिनको ऐसे चूज वर्टिसेस नहीं, जिनको चूज नॉर्मल करने पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। इवेंट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट पूछ रहा हूँ। नॉर्मल सर, एक्सपेरिमेंट तो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। 6 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है ना? यस सर। सर मेरा बेसिक एक्सपेरिमेंट क्या है? 6 में से 3 पॉइंट से, ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है ना। हाँ, 6 में से कितने पॉइंट सिलेक्ट करना? 3। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 3 6C3। 3 थोड़ी होगा, बार बार एक ही। 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 6C3। हाँ है ना, 6 पॉइंट डिफरेंट है। बोलो। यस सर। यस यस सर। अब मेरा इवेंट क्या है जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मुझे करना है बेसिकली, इफ द 3 सर पॉइंट हेक्सागन के डायगोनल का लगाएं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। वो जो 3 पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे वो कैसे होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके लिए आपको लॉजिक लगाना है कि आप वो जो 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करने चाहिए। तो ऐसे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे वो सोचो। आपने पहले तो निकाले भाई बेसिक एक्सपेरिमेंट क्या, 6 इन 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना। अब 6 में से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका मेरा क्या होता है? 6C3 होता है। कितना होता है? 6C3। अब 3 पॉइंट जो सिलेक्ट किए गए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए
ये कैसे सोचेंगे? सर एक टॉप वाला वर्टेक्स चूज कर लेते हैं और एक नीचे वाले जो दो हैं वो वाला चूज कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होगी? वो अब देखो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंड ज्योमेट्री लगाओ या दिमाग लगाओ या पुराना कोई कॉन्सेप्ट यूज करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनेगा ये सोच। देखो अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स लूंगा इससे इक्विलेटरल बनेगा क्या कभी भी? बोलो। नो सर। मतलब बेसिकली ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल एबीसी, इससे इक्विलेटरल मेरा नहीं बनेगा, है ना? ठीक है, अगर मान लो इसके साथ मैं इसको भी ले लूं, एक छोड़ के एक लूं, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, इधर से एक छोड़ के एक, ठीक है, और इधर से एक छोड़ के, अब मेरा चांसेस इक्विलेटरल बनने के है ना? यस सर। ये तो बेसिकली मुझे एक छोड़ के एक लेना पड़ेगा। अगर मान लो 2 छोड़ के लूंगा तो 2 छोड़ के तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। बेसिकली एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे पास, एक ट्रायंगल ये बन गया। बोलो, यस सर। आ रहा है समझ में? तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6। 6। सोच के बताओ, ऐसे कितने यूनिट ट्रायंगल बनेंगे? सर 2। 2। सर लगाओ दिमाग, अब इतना तो दिमाग लगाओ, कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक बेसिकली आपको समझ में आ गया ना कैसे वर्टाइसेस लेनी, एक ये, फिर एक को छोड़ के दूसरी, फिर एक को छोड़ के दूसरी, तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट ट्रायंगल बनेंगे? सर 6 नहीं बनेंगे। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे आपने डिस्टिंक्ट ट्रायंगल तो बनी। अब देखो यहाँ पे आपने जो 6C3 लिया है, इसमें कितने ट्रायंगल कंसीडर करें, कौन कौन से? ये भी सोचना। सैंपल इसमें अपन ने कौन सा ट्रायंगल का, अगर आप इसको लेके सोच रहे हो तो पहले वो सोचना पड़ेगा। और मान लो अगर आपको ये है कि नॉर्मल देखना है, अगर 6C3 में मेरे जितने भी ट्रायंगल होंगे सारे डिफरेंट होंगे कि कोई आइडेंटिकल भी काउंट हो जाएगा? बोलो, सारे के सारे डिफरेंट होंगे कि डिफरेंट ही होंगे ना? देखो 6C3 का मतलब क्या होता है? बोलो, 6C3 का मतलब 6 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो, है ना? यस सर। यस सर। अभी खुद को क्रॉस चेक करना तो ऐसे चेक कर लिया करो, 6 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करो। तो आप मान लो 6 में से 3 पॉइंट अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो मान लो एक 3 पॉइंट ये ले लिया आपने, एक 3 पॉइंट ये ले लिया, एक 3 पॉइंट ये ले लिया, तो हर केस में आपके जो ट्रायंगल बनेंगे सब डिफरेंट होंगे, है ना? यस सर। ठीक है, अब आपको मैंने बोला कि नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो आपने मान लो एक बोला कि सर एक तो एईसी बन गए ट्रायंगल, है ना? चलो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, दिखेगा एईसी। दूसरा ट्रायंगल बताओ। ट्रायंगल बीडीएफ। बी के साथ स्टार्ट करते हैं, बी के साथ डी, हाँ बी के साथ डी, और ये एक ट्रायंगल आपने बोल दिया सर बी डी एफ बना दिया। अब मान लो सी के साथ स्टार्ट करेंगे, तो सी के साथ स्टार्ट करेंगे तो यही तो बन जाएगा सी एफ, है ना? यस सर। यस ई के साथ सर। स्टार्ट करो वापस यही बन जाएगा, ई के साथ स्टार्ट करो वापस यही बन जाएगा, वो तो 3 पॉइंट तो सेम ही हुए ना? यस। क्लियर है? तो ओवरऑल इफेक्टिव कितने ट्रायंगल बनेंगे? 2 सर, बनेंगे। 2 ही तो बन जाएगा, है ना? ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर ठीक। इसे चेक करते हैं आंसर। ये 63 की वैल्यू कितनी होती है एक बार बताना? 20। 63 कितना आता है? सर 20 होती है। 20। तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? 2/20, दैट इज 1/10। क्लियर है? यस सर ठीक। ठीक है, इसको बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखो प्रॉब्लम, अब यहाँ हेक्सागन आ गया, इक्विलेटरल आ गया, तो आधा का मेंटेलिटी क्या होती है कि यार ये हेक्सागन इक्विलेटरल है तो अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं तो देखते से छोड़ देंगे। बल्कि ऐसा कुछ था क्या? सिंपल मैंने बेसिक लॉजिक लगाया, ऐसा कुछ लगाया कि जो अपन ने कुछ नया हो, मतलब समझ में आ रहा है? देख देख के देख लिया भाई कितना होगा। 6 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका आपको सिखा रखा है। फिर आपने यहाँ पे देखा इक्विलेटरल कितने बनेंगे, तो बना बना के देख लो तो 2 इक्विलेटरल बने, है ना? ये आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्या था, कितनी बची? टाइम है ना अभी? हाँ है। सैंपल स्पेस में 1 से 20 है। Nice if they are some of the elements, then the probability that the set is nice. ये क्या है? पूछा क्या है बताओ? अरे हेलो, सर गायब हो गए कितने क्या? सबसेट्स होंगे जिनके एलिमेंट्स का सम 2 से 3 होगा? सर जो सब सेट होना चाहिए वो नाइस होना चाहिए। हाँ नाइस मतलब एलिमेंट्स का सम 200। एलिमेंट का सम 203। हाँ देखो मुझे ये बताओ, अगर सेट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे?
2 की पावर 10 2 की पावर 20। 20 2 की पावर 20 सॉरी। हाँ याद आया, बचपन सीखा था यस सर। Yes, sir. कि एक एलिमेंट सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब मुझे ये वो उसका दिमाग लगाओ। ठीक है, तो भाई ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 की पावर 20। ये तो हमने सोच लिया। शायद दूसरी लाइन का मतलब सुना दो, उसमें बोल क्या है। ठीक है, समझा रहा हूँ क्वेश्चन। लगा के ना कान में। अनम्यूट करो पहले अपने आप को। एक सैंपल स्पेस में 20 एलिमेंट थे, उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे कितने होंगे जिसका सम 203 हो। ऐसे कितने सैंपल, ऐसे कितने सबसेट होंगे जो आप सबसेट बनाओगे, उन सबसेट का जो सम है, सम ऑफ द एलिमेंट उसके अंदर, वो कितना है? 203 है। क्लियर है? यस इसको सर। देख के घबराना नहीं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बस। और ऐसा ये फिर नाइस का मतलब क्या फिर? ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए था। पढ़ो ध्यान से, नाइस का कुछ ऐसा लॉजिक होगा क्या? ठीक है, प्रॉब्लम ये है, आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, फिर कुछ उल्टा नहीं सोचना। आपको प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ सिखाएगा, उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइस निकालो। नाइस का मतलब क्या बोला है? सम ऑफ द एलिमेंट 203 होना चाहिए, बस। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और आ रहा है समझ में? इस नाइस का कोई रोल थोड़ी, वो तो रैंडमली कुछ भी लिख देता है। वो यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकता है, अजय लिख सकते हैं, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। उनको सिर्फ दो चीजें करनी है। आपको ये पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट क्या है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। ये दो ही तो चीज करनी है आपको। फेवरेबल आउटकम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। और ये क्या होगा आपका? नंबर ऑफ फेवरेट। तो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ सबसेट, फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे? जिसमें आपका सम 203 हो, है ना? यस सर। ठीक है, लगाओ दिमाग अब। देखो ऑप्शन में भी बेस में तो आपको दिया 202 की पावर 20। अब ऑप्शन में है तो ऊपर न्यूमरेटर में 4 5 6 7, मतलब कोई ना कोई छोटा नंबर ही आ रहा है। ठीक है, 1 से लेके 20 तक का सम एक्चुअली कितना होता है? 210। 210, है ना? तो आपको 203 Yeah. बनाना, तो ज्यादा एलिमेंट थोड़ी हटाना है, थोड़ी तो एलिमेंट हटाना है। 7 हटाने सम। हाँ, तो आप तो 7 सात हटाने को की, हटाना पड़ा। 7 को थोड़ी और भी तो हटा सकते हो, 3 और 4 को भी हटा सकते हो। तो हाँ बेसिकली सर, मतलब सम हटाना सम ना 7 आने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि किन किन का सम 7 आता है। ऐसे कितने एक, चीजें हैं? यस सर। लगाओ दो। दिमाग अब, हर चीज मत बोलो, अपना दिमाग लगा के फाइनल आंसर निकालो। टोटल सम आपका 210 आ रहा है और आपको सम कितना चाहिए? 203। और 203 सम तब बनेगा जब इसमें से 7 माइनस होगा। तो सर 4 सबसेट 7 बनेंगे। को हटाने के लिए आपको कितने एलिमेंट हटाने पड़ेंगे, पहले तो वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 को हटाने के लिए किन किन एलिमेंट को हटाए और उनका सबसेट आपको देखना पड़ेगा। तो 7 सम लाने के लिए क्या क्या हो सकता है? बोलो। एक तो 1 यूज कर लिया मान लो। सर 1 और 6। 1 और 6 सर। 1 और 2 के साथ क्या यूज हो सकता है? 4, है ना? ठीक है, 1 2 4, ये इसका सम 7 हो जाएगा। और 5 2 1 के साथ और क्या क्या हो सकता है? 1 के 1 साथ 3 और 3 1 के साथ 3 एलिमेंट यूज कर लिया अपने ने। अब 4 एलिमेंट 1 के साथ 3 यूज कर लिया, और 3 3 एक बार होगा एक एलिमेंट यूज। तो 1 के साथ 3 यूज नहीं, 1 के साथ 4 ऑलरेडी यूज हो चुका है। 1 के साथ 5 यूज कर लिया, तो 6 बनेगा फिर यूज। 1 के साथ सर 6 1 5। बस यही होगा, 2 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो 1 का काम हो गया। अब 2 के साथ एक तो 5 यूज हो सकता है ना? यस सर। 2 के साथ मान लो आपने, देखो एक एक करके सोचो। 2 के साथ 1 यूज कर चुके, तो 2 के साथ 3 बना लो। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 के साथ 2 यूज करना पड़ेगा तो नहीं बनेगा। अब 2 के साथ 4 यूज कर ले, तो 2 और 4 कितना हो गया? ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। 2 के साथ 5 यूज देख लिया। 2 के साथ 6 बनाएंगे तो 2 और 6 7 हो जाएगा, है ना? नहीं, 2 और 6 8 होगा, वो भी यूज होगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट बनेगा। क्लियर है? अब 3 के साथ, 3 के साथ आगे वाले नंबर सोचना, पीछे वाले तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। 4 3 और 4 7, हाँ ये यूज हो सकता है। अब 5 यूज नहीं करेंगे। अब 4 के साथ ऑलरेडी बस सारे हो गए, बस इतना ही होगा। तो 1 2 3 और 4, है ना? यस सर। क्लियर हो गया?
क्योंकि अब जब आगे वाले जो एलिमेंट होंगे, जैसे 4 के साथ 3 भी यूज हो सकता है, 4 के साथ मैं आगे 5 यूज नहीं कर सकता, उसके आगे तो देखने का जरूरत ही नहीं। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4, और टोटल आउटकम सर, एक- कितने हो गए? एक 7 नहीं होगा? 7 भी तो हटा 7 सकते हैं। भी हाँ हाँ, एक 7 हटा सकते हो, वेरी गुड। एक ये भूल गए, तो 5 क्लियर है? बोलो। Yes, sir, ठीक है। सर एक बार बता दो सर यहाँ से। देखो यहाँ पे आपको था कि भाई जो आपको ऐसे सबसेट लेना जिनका सम 203 हो। क्या लेना है? 203। यस तो मैंने सबसे पहले ये देखा भाई, जो 1 से लेके 20 नंबर है उन सबका सम तो 210 आ रहा है। तो 203 Yes. बनाने के लिए मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 माइनस, मतलब बेसिकली ऐसे डिजिट को हटाना पड़ेगा जिनका सम क्या हो? 7 हो। ऐसे डिजिट को हटाना पड़ेगा जिनका सम क्या हो? 7। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है कि जिन जिनको हटा के मेरा सम 7 है? जैसे 1, 2 और 4 को हटा दूंगा तो बचे हुए का सम 7 आ जाए, 203 आ जाएगा, है ना? यस सर Yes, sir. 1 और 6 को हटा दूंगा तो बचे हुए का सम 203 आ जाएगा। 2 और 5 को हटा देंगे तो बचे हुए का सम 203। 7 को हटा देंगे तो बचे हुए का सम 203, और 3 और 4 को हटा दोगे तो बचे हुए जो सम है 203 आ जाएगा। जैसे फेवरेबल आउटकम कितने हुए मेरे? 7, और टोटल आउटकम 2 की पावर 20, है ना? यस लॉजिक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो आपको देखो इन सबसे यही सीखना है कि क्वेश्चन को देख के जज मत कर लेना कि भाई मेरे को नहीं आएगा, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। हमेशा क्वेश्चन नया ही दिखेगा आपको, लेकिन वहां पे दिमाग तो यूज करना पड़ेगा अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। Two different family A and B are blessed with equal number of children. There are three tickets to be distributed among the children of this family, so that no child get more than 1 ticket. किसी भी चाइल्ड को एक से ज्यादा टिकट नहीं मिलनी चाहिए। If the probability that all the ticket goes to the children of the family B is 1/12, then find the number of children in each family. बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब टफ नहीं है, आपको बस प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, आपको एन पूछा गया, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ एन की वैल्यू कितनी आएगी। बताओ 2 मिनट। करो करो, कितने बच्चे बच्चे? अरे अभी भी उतने ही है, वेरी गुड। आज सब टिके हुए हैं, मुझे लग रहा है कि क्या पता डर के बच्चे भाग ना जाए। मजा आ रहा है क्या? यस सर। यस मजा तो आ रहा है, बाकी कुछ आ नहीं बाकी सब नहीं, मजा आना चाहिए, आए नहीं आए कोई बात नहीं, चीजें धीरे धीरे से। मैंने क्या कहा, चैप्टर ऐसा है, दिमाग लगाना पड़ता है। सर जब आप करवाते हो ना तभी मजा आता है, उससे पहले नहीं। कोई बात नहीं, देखो ऐसे ही सीखोगे ना आप। अपन कोई सोचे कि कोई जेई का चैप्टर 3 दिन में तो होगा नहीं, है ना? एक ही तो लेक्चर पढ़ाया मैंने अभी आपको, बोलो। यस सर। एक लेक्चर 2 लेक्चर में अगर क्वेश्चन बनने लग जाए जेई के, तो फिर तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमको ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में लेके चलना है कि अभी आपका लर्निंग स्टेज है, इसको देख के घबराना नहीं है। हर क्वेश्चन के पीछे आपको है ना कॉन्सेप्ट डेवलप करना खुद का, कि सर जो कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे। पहले तो ये सोचना कि मैं जो सोच रहा हूँ उसमें मैंने कहाँ गलती करी, फिर जो सर ने बताया अच्छा हाँ ये तो मैं भी सोच सकता था, और फिर ऐसे सोचते सोचते आप आगे बढ़ोगे। जैसे ध्यान से देखो, अपन ने जितने भी अभी क्वेश्चन किया, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपका आएंगे या फिर इस वेरायटी आपसे क्वेश्चन आए, तो आप तो दिमाग आप खुद से लगा पाओगे ना, है ना? यस यस सर। सर ठीक है, चलो अब थोड़ा ये क्वेश्चन नो डाउट टफ है थोड़ा सा, तो थोड़ा सोचते इसके बारे में भी क्या तरीका अपना है।
कर लो थोड़ी सी, एक आध 30 सेकंड और ट्राई कर लो। आज तो मेरी क्लासेस भी बहुत कंटिन्यूस हो गई। आ रहा है क्या आंसर? सर एक सेकेंड, देखो ऑप्शन, ट्रायल लगाना पड़ रहा है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी छोटे छोटे हैं, 3 4 5 6, हाँ है ना, तो ज्यादा बड़ा ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन से भी वैसे सोच सकते हो कुछ दिमाग में लगे तो। टिकट्स 3 ही है। There are 3 tickets to be distributed among children of this family so that no child get more than 1 ticket. इन 3 टिकट को बांटना है such that किसी भी चाइल्ड को एक से ज्यादा टिकट ना मिले। अच्छा मुझे ये बताओ, 3 लोगों को अगर मुझे चीजें बांटनी है और किसी को भी एक से ज्यादा ना मिले तो क्या ऑप्शन होगा? सर एक एक। सर या या तो तो मिल एक- जाए या तो ना मिले। एक हाँ, या नाम एक है। मिल जाए सर या तो एक या तो 3 मिल जाए एक को। ना, 0, या तो 1 मिलेगी या तो 0 मिलेगी, हाँ है ना। Yes, sir. यस किसी भी बच्चे को, कोई भी जो बच्चा होगा, जो भी चिल्ड्रन होगा, या तो उसके पास 1 टिकट आएगी या तो उसके पास 0 टिकट आएगी। यही 2 ही ऑप्शन है। क्या 2 आ सकती है, 3 आ सकती है क्या? No, sir. नो नहीं सर। नो सर। नो सर। बेसिकली हर बच्चे के पास यही 2 ऑप्शन है कि या तो 0 टिकट मिलेगी या तो 1 टिकट मिलेगी। अब इन 3 टिकट को मुझे बांटना है, तो क्या लॉजिक लगाएं? सर दोनों में लेट कर लेते हैं, एक्स एक्स बच्चे हैं तो टोटल 2xc3 हो जाएगा, और x मतलब बी फैमिली में xc3 हो जाएगा, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर। लेकिन आपको जो इवेंट है, इवेंट में क्या बोला गया? जिस इवेंट के बारे में मुझे पता करना है कि सारी के सारी टिकट फैमिली बी वाले बच्चों को जाए। सर ऐसे कर सकते तो हैं सर कि एक भी फैमिली टिकट ना गई हो फैमिली बी के पास, उसको 1 माइनस कर देंगे। हाँ लेकिन एक भी टिकट फैमिली बी के पास नहीं गई, मतलब वो तो ये हो गया ना कि सारी टिकट फैमिली ए के पास चल गई, तो उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना। वो तो बात एक ही है, ए के पास जाए कि बी के पास जाए, हाँ है ना। सर मतलब बी के पास x बच्चे थे तो उसमें xc3 हो जाएगा ना, फिर टोटल 2x थे तो। हाँ टोटल 2, टोटल अगर मान लो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपन ने n माना या फिर कुछ भी मान लो, टोटल 2n मान लो, इसके पास n चिल्ड्रन, इसके पास n चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपको अब इसमें इनको बांटने 3 टिकट, तो कैसे बांटोगे? तो सर टोटल तो 2nc3 हो जाएगा। 2nc3, इसका मतलब क्या है? सर 2n बच्चों में 3 टिकट बांटनी है। 2n में से आपने 3 सिलेक्ट किए, Select करना है तो। जैसे सिलेक्ट किया आपने, टिकट कहाँ बांटी उसको? Yes, 3 sir. बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अब उसमें से 3 टिकट बांटनी भी तो पड़ेगी। into 3 सर फैक्टर। तो सब 1 बाय 3 factorial मल्टीप्लाई कर हाँ, देंगे। कैसे रैंडम मत बोला करो। मल्टीप्लाई इनटू 3 फैक्टर का मतलब क्या था? 3 लोगों को अरेंज कर रहे हो आप, 3 टिकट को थोड़ी बांट रहे हो, गलत है। तो सब 1/3 वाला भी तो लगा देंगे मल्टीप्लाई। लगाओ दिमाग। इसके बाद बेस थ्योरम का तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। a box A contain this, another box contain this, if the 2 balls are drawn and then without from the box, 1 ball turns to be white, another ball turn to be there, and the probability that the ball boxes are drawn from। अच्छा ये उसका आ गया, बेस का क्वेश्चन है। if the length of the sides of a triangle are decided 3 rows from the probability there the triangle of the maximum is there, even that is easily guys of this triangle। अच्छा ये अभी आगे क्वेश्चन तो बेस थ्योरम से होंगे। बेस थ्योरम याद है आपको? बेस थ्योरम कब अप्लाई करते थे? स्कूल में हुई है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं हुई, अच्छा ठीक है। बेस थ्योरम तब अप्लाई होती है कि मान लो किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी हो। जैसे यहाँ पे जो 6th और 7th है, दोनों बेस थ्योरम के क्वेश्चन। एक मेथड और दूसरे। हाँ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अपन ने जो पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो। सर वो जो जनरल वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसे कर सकते ना, एक टिकट के पास 2n चांसेस है। एक टिकट के पास 2n मतलब ऑप्शंस है। एक टिकट के पास 2n ऑप्शन।
कि वो किसी ना किसी एक बच्चे के पास जाएगी, फिर दूसरी टिकट के पास ऐसे बॉक्स वाला था। हाँ, सोच सकते हो कि एक टिकट जो है 3 टिकट है, तो पहली टिकट कोई भी एक टिकट 2n के में से किसी एक के पास चली गई, दूसरी टिकट के पास 2n-1 ऑप्शन आ गए, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जाएगी, मान लो पहली ए के पास गई, दूसरी बी के पास गई, पहले ए पे बी, दूसरी ए के पास, तो दोनों डिफरेंट काउंट होंगे। हाँ सर 5 आ रहा है। हम पहले 12 में से 3 बच्चे सिलेक्ट नहीं करेंगे? नहीं, 3 बच्चे सिलेक्ट करके क्या करोगे? सर 5 आ रहा है। सर जिन्हें 3 टिकट्स देंगे। ये 5 कैसे आ रहा है बताओ? सर 2 टोटल अपन को चिल्ड्रन मान बेसिकली बेटा लेंगे। वो 3 टिकट, हाँ 3 टिकट जो है ना, अच्छा हाँ ये भी है। सर अच्छा जो 2n 3 जैसे आपने मान रखा है टोटल चिल्ड्रन, तो हाँ, NC3 हो जाएगा, और इस हिसाब से जो टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी है। नहीं NC3 क्यों होगा? आप तो 6 बच्चे सिलेक्ट कर लिए फिर तो। नहीं सर, वो अलग अलग ए फैमिली और बी फैमिली के लिए NN हो जाएगा ना। हाँ तो पर आप NC3 into NC3 क्यों कर रहे हो? नहीं, वो मैं बस बता रहा था कि वो अलग अलग हो जाएगा, और उसके बाद हम उसका वो ले लेंगे NC3 अपॉन में 2NC3 = 1/12, और वो इक्वेशन लगा के सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इससे नहीं होगा। NC3 आपने क्या कर लिया, बेसिकली एक पर्टिकुलर फैमिली को ही सिलेक्ट कर लिया जी। अच्छा, आपने बोला कि आपने फेवरेबल आउटकम NC3 माना कि इन n में से किसी 3 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, और बच्चे हुए को आपने क्या कर दिया, 0 टिकट दे दी। हाँ देखो ये भी अपन सोच सकते हैं, सुनो ध्यान से, 3 टिकट है मेरे पास, हाँ है ना, बोलो, और ये 3 टिकट 3 ही बच्चों को जाएगी। यस सर। ये तो फिक्स है ना, क्योंकि एक टिकट एक ही बच्चे को जाएगी, क्योंकि एक बच्चे के पास एक से ज्यादा टिकट नहीं हो सकती, तो बेसिकली 3 टिकट किसी एक बच्चे को ही जाएगी, है ना, बोलो। यस सर। मान लो किसी एक बच्चे को चली गई, मान लो किसी 3 बच्चों को चली गई, अब बचे हुए बच्चों के पास क्या आएगी, 0 टिकट बाय डिफॉल्ट, यस सर। है ना। बचे हुए लोगों के पास तो फिर टिकट आएगी ना, उनके लिए तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो 3 लोग सिलेक्ट हो गए जिनके पास टिकट आएगी, तो बचे हुए तो अपने आप 0-0-0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, देखो मेरे पास 3 टिकट है, वो टोटल इन सब बच्चों में से किसी 3 लोगों के पास जाएगी। कितने लोगों के पास जाएगी? 3 ही लोगों के पास, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि एक बच्चे के पास एक से ज्यादा टिकट नहीं होगी, है ना। यस सर। बोलो, तो टोटल फेवरेबल आउटकम तो ये हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट में से कोई 3 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लें अपन, है ना, आया समझ में से। टोटल स्टूडेंट कितने मानेंगे? 2n, जिसमें से n फैमिली ए के पास है, n फैमिली बी के पास है, ये मेरे टोटल आउटकम हो गए। अब फेवरेबल आउटकम में मेरे पास क्या है कि किसी बेसिकली फैमिली बी के जो बच्चे हैं उनमें से किसी 3 लोगों को टिकट मिल जाए, तीनों टिकट फैमिली बी के पास चले जाए, है ना। यस सर। तो तीनों टिकट अगर फैमिली बी के पास चली जाए तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? NC3। NC3 NC3 क्यों होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि NC3 होगा, ठीक है, कितना होगा? NC3 आ रहा है समझ में? यस सर। Yes. ठीक है, तो NC3 क्योंकि बच्चे हुए के पास तो अपने आप 0 हो जाएगा ना, बच्चे को सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यस। बेसिकली n में से 3 लोगों को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसमें आपका सारा काम होगा, क्योंकि बच्चे के बाय डिफॉल्ट टिकट जाएगी नहीं। क्लियर है? Yes. ठीक है, अब यहाँ से आपको n निकालना होगा। सर सबसे स्टार्टिंग में यही तो बोला था मैंने। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट बोलो। नो सर। ठीक है, आज अपन ने खैर 5 ही क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में दिमाग लगा लगा के ट्राई किया। अब जो पिछला असाइनमेंट मैंने आपको 15 क्वेश्चन का दिया था उनको ट्राई करना, ये अभी मत करना, इनमें अभी खैर इसको मैं दूंगा भी नहीं, अभी मैं नोट्स भेजूंगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने 5 ही क्वेश्चन किए। ये भेजू क्या इन 5 क्वेश्चन को भी? भेज दो सर। ठीक है, भेज दूंगा, री अटेम्प्ट कर लेना, भेज दूंगा, कोई बात नहीं। और एक काम करूंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, ठीक है, थोड़े बहुत और मैं सॉल्व एग्जांपल में ऐड करूंगा इसके साथ, नोट्स के साथ ही। तो आप एक काम करना, उन सॉल्व एग्जांपल को ट्राई करना, और फिर अपना अगर मान लो नहीं बने तो फिर लास्ट में सॉल्यूशंस को देखना। क्लियर है? ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आप अगर जो अप्रोच अपना रहे हो उसमें गलती कहाँ है। देखो मेन ये जो चैप्टर है ना, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन को ये तो रहता है कि हाँ ये कर लेते हैं, एनसीआर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, और अपन को ये जस्टिफिकेशन नहीं आ पाता कि अपन जो तरीका अपना रहे हैं वो सही है कि गलत।
ठीक है। अगर अपन अपनी गलती पकड़ ले कि नहीं ये जो मैं तरीके गिन रहा हूँ नंबर ऑफ वेज, इसमें कहीं ना कहीं या तो नंबर ऑफ वेज कम आ रहे हैं या फिर मैंने ज्यादा काउंट कर लिया, या तो कम काउंट कर लिया या तो क्या कर लिया, ज्यादा काउंट कर लिया। और आपको इस मेथड से जाना है ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जितने भी तरीके सारे के सारे मेरे काउंट हो चुके हैं। क्योंकि हर बार होगा क्या ये कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो जब आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम काउंट करोगे तब आपको बहुत सोच समझ के काउंट करना है कि जो मैंने काउंट किया क्या उसमें सारे फैक्टर्स कवर हो गए कि नहीं हो गए। हाँ है ना, ठीक है। यस सर। Yes. ठीक है, तो कल तो आपका खैर टेस्ट भी है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर कल का टेस्ट ऑनलाइन दे सकता हूँ सर मैं? हाँ ठीक है, जो नहीं आ पा रहा है ट्राई तो करो भाई, आ जाओ ऑफलाइन। सर मैं लेकिन गाँव में हूँ सर। ठीक है, यस सर, यस तो सर मैं भी। इसके यहाँ भी है ज्यादा ही इमरजेंसी तो ठीक है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो आ सके तो इस बार तो मैंने आपको बोल दिया कि जाके वहां पे जैसे आप जाओगे आपका 9:30 बजे पेपर स्टार्ट करवा देंगे, 12:30 बजे अगर आपका पेपर होता है तो आप अपने घर निकल सकते हो घर के लिए, मतलब कोई आपको रोकेगा नहीं वहां पे। और जिन बच्चों का ऐसा है कि अगर जिनको मॉड्यूल नहीं मिली है तो वहां पे इन्फॉर्म कर देना, जिनको ऑलरेडी मिल चुकी है वो तो अपना पेपर देके चले जाना, और जिसकी मॉड्यूल रह गई है जिसको नहीं मिली है और जो रेगुलर बच्चे हैं तो आप लोग, खैर आप तो सब रेगुलर ही हो तो आप लोग इन्फॉर्म कर देना कि मेरे को मॉड्यूल नहीं मिली, तो अपना स्टूडेंट आईडी बता अगली दो। बार मिल जाएगा मॉड्यूल नहीं तो हाँ हाँ अगली बार मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 2। हाँ जो भी है, तो जो भी बच्चे जा सकते हैं तो प्लीज कितने पेपर से देके आना। कितने ठीक है। बजे तक होगा ऑनलाइन में? वही ऑनलाइन मतलब टेस्ट? ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको 10 बजे बाद आएगी, 10:30 बजे। नहीं मतलब जैसे 10 बजे के बाद उसमें लिखा था 10 से 2 बजे तक ही दे हाँ 2:30 पाएंगे। तक ही रहेगा, हाँ 2:30 तक, इस बार टाइम लिमिटेड कर दिया। और सर वो क्या कहते हैं ऑनलाइन सुबह टीम बैठेगी क्या? सुबह कुछ जैसे error ही आ जाता है तो। सुबह जैसे ही आपका क्या कहते हैं लिंक आए स्टार्ट कर देना पेपर, ठीक है। चलो कल सबको मटेरियल मिल जाएगा? हाँ जिन बच्चों को नहीं मिला उनको, जिनको मिल चुका है उनको वापस थोड़ी मिलेगा, जिनका रह गया है